गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि एटम के जो दो हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वे न्यूक्लियस में होते हैं और यह न्यूक्लियस एटम के सेंटर पर स्थित होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार जो एनर्जी लेवल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वह कहाँ अधिकतम है, और ये संभावना जो है वो क्वांटम संख्याओं की हेल्प से जानी जा सकती है। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का एक प्रॉपर एड्रेस यदि चाहिए तो उस व्यक्ति का नाम, वह जिस मकान में रहता है उस मकान का नंबर, वह मकान जिस लोकेलिटी में है उसका पता और वह लोकेलिटी किस शहर में है, ये सारी चार बातें जानकारियाँ होना ज़रूरी होता है तो हम उस व्यक्ति का सही एड्रेस उसे हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी परमाणु में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी सही लोकेशन का किसी पर्टिकुलर टाइम पर अंदाज़ा लगाया जाना है, उसके पाए जाने की संभावना कहाँ है ये पता लगाना है, तो चार क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याओं की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, पोजीशन और ऊर्जा, एनर्जी की जानकारी प्राप्त होती है। क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के कोश, जिन्हें हमने ऊर्जा स्तर कहा था, उपकोश, प्रत्येक कोश अपने से छोटी यूनिट जिसे हम सबशेल कहते हैं या सब एनर्जी लेवल कहते हैं में डिवाइडेड होता है। तो वह इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में स्थित है और प्रत्येक सबशेल और फर्दर स्मॉलर यूनिट कक्षक जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है में स्थित होता है, तो उसके बारे में भी बताती है। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन या चक्रण क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में भी बताती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटम संख्याएं हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो चार क्वांटम संख्याएं हैं या जिन्हें हम कहें कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एड्रेस है उस इलेक्ट्रॉन का, तो वही कौन कौन सी हैं आइए हम देखते हैं। जो पहली क्वांटम संख्या है जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बोहर ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए परमाणु की संरचना को समझाया था उसमें इस क्वांटम संख्या का जिक्र आया था। बोहर ने जो परमाणु की त्रिज्या nth एनर्जी लेवल में स्थित इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और ऊर्जा के फॉर्मूले दिए, उसमें यह n का या मुख्य क्वांटम संख्या का उपयोग हुआ था। दूसरी जो क्वांटम संख्या है वह द्विंगशीय क्वांटम संख्या या जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं वह है, और इसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो द्विंगशीय क्वांटम संख्या है यह सब शेल के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या जहाँ मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है, तो द्विंगशीय क्वांटम संख्या सब एनर्जी लेवल या सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी जो क्वांटम संख्या है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
और यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, और यह कक्षकों के बारे में बताती है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, क्योंकि प्रत्येक उप ऊर्जा स्तर और स्मॉलर यूनिट ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, तो यह एड्रेस देती है ऑर्बिटल्स का कि वह पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से संबंधित है। एक अन्य जो चौथी क्वांटम संख्या है वह चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर कहलाती है, और यह क्वांटम संख्या हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉन की ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, यदि इनके मान, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात हो तो किसी निश्चित समय पर उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ अधिकतम होगी, इस बात का पता लगाया जा सकता है। आइए वन बाय वन हम देखें कि ये जो क्वांटम संख्याएं हैं इनों का क्या महत्व है और ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। जो पहली मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं, से स्मॉल n से प्रदर्शित किया जा रहा है। यह मेन एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, n के जो वैल्यूज़ हैं वे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं, अर्थात एक परमाणु में जो एनर्जी लेवल है उनकी संख्या अनंत हो सकती है। n की जो वैल्यू 1 है तो वह फर्स्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू जब 2 होती है तो वो सेकेंड एनर्जी लेवल, और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, या हम कहें कि त्रिज्या r बढ़ती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को व्यक्त करती है, या हम कहें कि वो कक्ष के आकार को प्रदर्शित करती है, क्योंकि जो कक्ष की त्रिज्या है r वह n² के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है ऊर्जा स्तर का आकार भी बढ़ता जाता है और उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। तो ये जो एनर्जी लेवल हैं, जब n का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है, तो ये जो एनर्जी लेवल हैं इन्हें हम क्रमशः K, L, M, N, O इस प्रकार से इंग्लिश के कैपिटल लेटर से भी व्यक्त करते हैं। और जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है, और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में होगा तो उसकी ऊर्जा पहले वाले कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होगी, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से क्रमशः जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए वह ये कहता है कि En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अर्थात जो ऊर्जा है उस इलेक्ट्रॉन की वह मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव साइन है, अर्थात ये नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वह मुख्य क्वांटम संख्या के समानुपाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसकी ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती रहती है। तो एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित किया जाता है।
यहाँ हम ये देखें कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वह 2n² से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम देखें तो अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि हम अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो सेकंड एनर्जी लेवल में n का मान 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। अर्थात सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार से थर्ड एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल का आकार भी बढ़ता जाता है और उसमें स्थित या उसमें प्रवेशित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भी बढ़ती जाती है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो ये फिज़िकल सिग्निफिकेंस है मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। आइए अब हम देखते हैं कि जो सेकंड क्वांटम नंबर है, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कह रहे हैं, दिंगशीय क्वांटम संख्या, वह हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ ये देखना होगा कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की स्टडी हो रही थी और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये पाया गया कि एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक सिंगल लाइन मिलनी चाहिए थी, जब उसको हाई रिजोल्यूशन पावर के माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पाया गया कि ये जो सिंगल लाइन जो है ऑर्डिनरी वे में नज़र आती है, वह एक्चुअल जो है वह बहुत बारीक सूक्ष्म रेखाओं का क्लोजली स्पेस्ड जो है वो ग्रुप है। फाइन स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन मुख्य क्वांटम संख्या से नहीं किया जा सका था, और इसी प्रकार से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो स्पेक्ट्रमीय रेखाएं थी उनके स्प्लिटिंग को भी नहीं समझाया जा सका था। तो इसके लिए समरफील्ड ने जो है वो एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी लेवल है उसका परफेक्टली स्फेरिकल सर्कुलर होना जस्ट एक कोइंसिडेंस है, अदरवाइज अधिकतर समय पर वह एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से एक ही ऊर्जा स्तर के अंदर बहुत सूक्ष्म ऊर्जाओं में अंतर वाले उप ऊर्जा स्तरों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से जो है सब शेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दिया गया, और उस सब शेल को दिंगशीय क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर से प्रदर्शित किया गया। तो एक कोश वास्तव में अपने से छोटी इकाई उपकोशों में बटा होता है और इन उपकोशों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, और इस प्रकार से जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के एक पर्टिकुलर सबशेल से दूसरे एनर्जी लेवल के कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसकी कई सारी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए जो एक सिंगल लाइन एक्चुअल में नहीं मिल करके और उसकी जगह पर क्लोजली स्पेस्ड पास में स्थित सूक्ष्म रेखाएं प्राप्त होती है। तो फाइन स्ट्रक्चर को इस प्रकार से दिंगशीय क्वांटम संख्या के कॉन्सेप्ट से समरफील्ड द्वारा एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो दिंगशीय क्वांटम संख्या है एल से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो एल का संख्यात्मक मान है, वैल्यू जो है वह 0 से और n-1 तक होती है। अर्थात इसकी जो टोटल वैल्यूज़ है वह n की वैल्यूज़ के बराबर ही होती है।
तो जो दिंगशीय क्वांटम संख्या के जो मान हैं वह 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से। तो जब L का मान 0 होता है तो वह जो सबशेल है वो स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। L का मान 1, 2 व 3 होने पर क्रमशः P, D तथा F सबशेल रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सबशेल हैं उन्हों का एब्रीवेशन SPDF से किया जाता है, और ये जो लेटर्स हैं वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में स्थित विभिन्न प्रकार की जो लाइंस थी उन्हों के नाम के फर्स्ट लेटर है। जैसे S आया है शार्प से, P लेटर आ गया है प्रिंसिपल से, D डिफ्यूज्ड से तथा F फंडामेंटल से आया है। तो ये सब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मौजूद स्पेक्ट्रमीय रेखाओं के विभिन्न प्रकार के नामों से लिए गए लेटर हैं, और ये लेटर जो है SPDF ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उपकोशों को प्रदर्शित करते हैं। तो जो दिंगशीय क्वांटम संख्या के ये जो वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 जो क्रमशः SPDF और सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें उन सबशेल के शेप के बारे में, आकृति के बारे में बताते हैं। जो S सबशेल होते हैं वो स्फेरिकल गोलाकार शेप के होते हैं, जिस प्रकार से एक गेंद होती है। जो P सबशेल होते हैं, ये जो P सबशेल हैं, P सबशेल की आकृति डम्बेल आकार की होती है, अर्थात डम्बेल जैसे आकार का होता है जिसमें 2 लोब्स होते हैं। जबकि D सबशेल की आकृति जो है वह डबल डम्बेल द्विडम्बलाकार होती है तथा F उपकोशों की आकृति जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये जो SPDF कक्षक हैं इनकी आकृति का अंदाज़ा जो है वह भी हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर से चलता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक कोश में कितने उपकोश होते हैं। एक ये टेबल जो प्रदर्शित की गई है, ये टेबल हमें बताती है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है जिसके लिए n का मान 1 है, जिसे हम K शेल कह रहे हैं, उसके लिए दिंगशीय क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर L जो है जिसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो L की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी क्योंकि L की टोटल वैल्यूज़ जो होती है वह n के बराबर होती है। तो K शेल में एक ही उपकोश होगा और L का मान 0 होगा, और ये जो सबशेल होगा यह 1s सबशेल कहलाएगा और इसका आकार स्फेरिकल होगा। अगर हम दूसरे कोश की बात करें तो दूसरे कोश में जब n का मान 2 है तो यह L एनर्जी लेवल है, और इस L एनर्जी लेवल में हम देख रहे हैं कि 2 वैल्यू L की प्राप्त होगी। L का मान 0 भी होगा और L का मान 1 भी होगा। तो इस प्रकार से जब L का मान 0 है तो ये 2s सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, और जब L का मान 1 है तो यह 2p सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा। S सबशेल स्फेरिकल और P सबशेल डम्बेल आकार का होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें 2 उपकोश स्थित होंगे, S उपकोश भी होगा और P उपकोश भी वहाँ मौजूद होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं थर्ड एनर्जी लेवल की, जिसके लिए n का मान 3 है, जिसे हम M शेल कह रहे हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि L के 3 मान संभव हैं। L का मान 0, 1 और 2। तो जब L का मान 0 है तो ये 3s सबशेल हो गया, L का मान 1 होने पर 3p और L का मान 2 होने पर 3d सबशेल हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्रमशः S सबशेल स्फेरिकल, P डम्बेल और D डबल डम्बेल आकार के होंगे, यानी कि पहले कोश में सिर्फ S उपकोश, दूसरे कोश में S और P, जबकि तीसरे कोश में S, P और D तीनों प्रकार के उपकोश आ जाते हैं। जब हम फोर्थ एनर्जी लेवल पर जाते हैं,
n का मान जब 4 होता है और इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि L के मान भी कुल मान 4 हो जाते हैं 0 से लेकर 3 तक। तो जब L का मान 0 होता है तो ये 4s सब शेल हो गया, L का मान 1 होने पर 4p और L का मान 2 होने पर 4d और L का मान 3 होने पर 4f सब शेल हो गए। और SPDF के जो शेप हैं वो हमने आपको पहले ही बताए कि S सब शेल स्फेरिकल, P डम्बेल और D डबल डम्बेल शेप का होता है, जबकि F कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। तो हम ये देखते हैं कि क्रमशः जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, पहले कोश में एक उपकोष, दूसरे कोश में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह से उपकोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो किसी भी कोश में स्थित उपकोषों की जो ऊर्जा है, एक ही पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो डिफरेंट सब एनर्जी लेवल है S, P, D, F, इनकी एनर्जी भी इसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है क्योंकि L का मान क्रमशः इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है। L का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो S से ज़्यादा एनर्जी P की होगी, P से ज़्यादा D की होगी और D से ज़्यादा F की होगी, अर्थात 4S से ज़्यादा एनर्जी 4P और 4P से ज़्यादा एनर्जी 4D और 4D से ज़्यादा एनर्जी 4F सब शेल्स की होंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी भी लगातार बढ़ती जाती है। नाउ ये जो सब शेल्स हैं या सब एनर्जी लेवल जिन्हें हम कह रहे हैं, ये और भी अपने से छोटी यूनिट या इकाई हम कहें उसमें डिवाइडेड होते हैं जिन्हें हम कक्षक कहते हैं। ये जो कक्षक हैं प्रत्येक उपकोष में स्थित होते हैं और एक उपकोष में जो कक्षक या ऑर्बिटल जिन्हें हम कहेंगे उनकी संख्या 2l+1 के द्वारा प्रदर्शित होती है। यानी एक ही उपकोष में अधिकतम जो कक्षक हैं वह 2l+1 होंगे और एक कक्षक में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, इसलिए प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी वह कक्षकों की संख्या से दुगनी होगी, अर्थात 2 × 2l+1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम ये देखते हैं कि एक ही उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह 2 × 2l+1 होती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि विभिन्न उपकोषों के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इस टेबल से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब पहला उपकोष है जिसके लिए L का मान 0 है, जिसे हम S सब शेल कह रहे हैं, तो S सब शेल में एक ही कक्षक होगा और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब L का मान 1 होगा तो ये P कक्षक या P सब शेल है, तो उसमें हम देखते हैं कि P सब शेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वे एंटर कर सकते हैं। L का मान जब 2 होता है तो ये D सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और हम देखते हैं कि यहाँ D सब शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, जबकि L का मान 3 होने पर जो F आपके सब शेल है इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दिंगशीय क्वांटम संख्या है उसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि प्रत्येक जो सब शेल है उसमें कितने कक्षक होंगे, सब शेल का आकार क्या होगा, उन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शेष बची 2 क्वांटम संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि क्रमशः मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।